सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है संत काव्यधारा। संत काव्यधारा की मुख्य प्रवृत्तियाँ लेकर मैं आपके साथ, जैसा कि आपको पता है कि भक्ति काल की जो समय सीमा है वो संवत 1375 से लेकर 1700 तक का समय है और इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भक्ति काल की दो प्रमुख काव्यधाराएं उभरकर सामने आई। पहली निर्गुण काव्यधारा और दूसरी सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के दो फिर पार्ट बनते हैं, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। ज्ञानाश्री को ही हम संत काव्यधारा भी कहते हैं। आइए ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें। ये निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे। उनका जो ईश्वर है वो बिल्कुल हर जगह मौजूद रहने वाला है। उसका वो घट घट का वासी है, अति सूक्ष्म है। उसका ना कोई रूप है, ना कोई आकार है। वो ना जन्म लेता है, ना ही मरता है। वो अगोचर निराकार है। कबीर निर्गुण उपासना को बल देते हुए कहते हैं, निर्गुण राम जपेहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाए। दूसरा मुख्य बिंदु ज्ञान पर बल देते थे कि अज्ञान जब तक रहता है तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं करते। जैसे जैसे ज्ञान आएगा हम उसकी ईश्वर की अपनी जो है संसार की क्षणभंगुरता नश्वरता का बोध हमें होता जाएगा और ईश्वर की हर जगह मौजूद होने का एहसास हमें होगा। तीसरा पॉइंट है गुरु के महत्व। जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि कबीर ने बार बार कहा है कि गुरु गोविंद दहु खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। ऐसे ही जाति पाति का विरोध उन्होंने किया है कि जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए का, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यानी इस प्रकार से चौथा पॉइंट उनका बनता है। अगले पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। बहुदेववाद का उन्होंने खंडन किया है कि वो अलग अलग देवताओं की बात करते हैं तो उसका विरोध उन्होंने किया है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात इन्होंने की है। साथ साथ बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। जैसे पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भई पीस खाए संसार। नाम सुमरण पर उन्होंने महत्व दिया है कि नाम सुमरण से ही मनुष्य जो है आगे बढ़ सकता है, उसका आध्यात्मिक विकास हो सकता है। अहंकार और स्वार्थ के मार्ग पर चलकर वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। नाम सुमरण ही इस कलयुग में आध्यात्म को विकसित करने का एक जरिया है। प्रेम को महत्व उन्होंने दिया है। अहंकार और स्वार्थ से बचने के लिए प्रेम मार्ग को ही आसान उन्होंने किया है। भाषा शैली सदुखड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा इस समय के संतों की थी। उर्दू, फारसी, पंजाबी, अवधी, ब्रज का सुंदर सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इस समय में जो वाणी है वो एक शब्द नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, वो पूरा का पूरा समाज है, संस्कृति है, साहित्य है, मानवता और विश्व के लिए वो उपयोगी है और आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। ये थी संत काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं जो BA फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। MA के हिंदी साहित्य का इतिहास में महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके द्वारा आप बहुत ही अच्छा प्रश्न डायग्राम आलेखों के माध्यम से बना सकते हैं। पॉइंट यहाँ मैंने आपको बता दिए हैं, 9 पॉइंट इसमें बताए हैं। आप इसमें 1-2 पॉइंट और भी इंक्लूड कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए। धन्यवाद।